मेरा गांव का तीनों रास्ता नरक बना हुआ है। हाँ। रास्ता तीनों वो अच्छा है, लेकिन एनएच के कारण जमीन खाली नहीं हो रहा है, नाला नहीं बन रहा है, पानी का निकास नहीं हो रहा है, इस कारण से रास्ता सबसे नरक देखो सड़क हुआ है, ये आज तक ले सड़क का सुधार नहीं हुआ है। आपकी मांग लेके गए थे? हम 3 बार उसको कह चुके थे, कहता हमसे नहीं होने वाला है। नर से ज्यादा बोला था, खुद ही बोले। हाँ, हम यही मामले में तो हम उसको कहेंगे। 3 बार हम लोग कह चुके थे, और इसी मोहल्ला में हम लोग का घर है। जो देखते नहीं सड़क पूरा नरक है, बंद है। स्कूल का विद्यालय का मूल रास्ता यही है। ऊंचा होने के कारण जो है जल की निकासी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ नाला की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता नहीं है। इनका जो मांग है वो गलत है, सड़क की वहाँ जरूरत नहीं, नाला की जरूरत है। यही तो यह हाल है इस विधायक क्षेत्र का। नल जल कौन कराएंगे? कैसे कराएंगे ना, वार्ड सदस्य कराएंगे, ये कराएंगे ना, कौन कराएंगे? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है सीतामढ़ी जिला के परिहार विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो 2008 में जब परिसीमन हुआ था, उसके बाद यह विधानसभा सीट अस्तित्व में आया। 2010 में यहाँ से बीजेपी के राम नरेश यादव ने यहाँ पर जीत दर्ज की। फिर 2015 में गायत्री देवी ने जीत दर्ज की। फिर 2020 में भी उन्होंने ही जीत दर्ज की, लेकिन जीत का अंतर बेहद मामूली रहा। महज 1500 वोट से उन्होंने आरजेडी के रितु जायसवाल को, या रितु कुमार जो कहें, उनको उन्होंने मात दी। तो धीरे धीरे यह अंतर जीत का घटते जा रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से अर्जुन राय जो आरजेडी के थे, उन्होंने देवेश ठाकुर जो जदयू से थे, उनको 5500 वोटों से उनसे लगभग लीड ली। तो धीरे धीरे दिखता जा रहा है कि यह क्षेत्र अब बीजेपी के हाथ से खिसकता जा रहा है। ऐसे में जब यह साल अगले 2-3 महीने में जब चुनाव है, तो उस समय इस क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, यहाँ पर कितना काम हुआ है, विकास के कौन कौन से काम अभी तक नहीं हुए हैं, और यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या होगा जिस पर यहाँ की जनता वोट करेगी, उस बारे में हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और उनके मुद्दे को, उनके समस्याओं को जानने का कोशिश करेंगे। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम छबीला मुखिया है जी। क्या काम करते हैं आप? काम करते वर्तमान में मेरे पत्नी वार्ड मेंबर है जी। हम किसानी भी करते हैं बस ये। तो यहाँ पर जो विकास का काम हुआ है? काम हुआ है जी। तो यहाँ की जो मौजूदा विधायिका हैं, विधायक जिसको कहते हैं गायत्री देवी, वो जब उनसे आप लोग अप्रोच करने का कोशिश करते हैं काम के रिगार्डिंग या कोई मदद के लिए, तो आप लोग उनसे मदद ले पाते हैं? जब फोन करते हैं यहाँ के समस्या के लिए, वो बात करते हैं, जहाँ करना होता है तहाँ। आज शादी हुआ, ब्याह हुआ, उस सब में जब गरीब से गरीब के घर में आता है। तो 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, तो वहाँ उस चुनाव में इस क्षेत्र से ज्यादा लोग आप मतलब बीजेपी के विरोध में वोट किए थे, मतलब एनडीए के विरोध में वोट किए थे। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो अगर रितु जायसवाल को टिकट मिले आरजेडी से, तो वह गायत्री देवी पे भारी पड़ेंगी। ऐसा आपका इस पर क्या कहना है? ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं, सब बार सब अति होता है। उनको भी देख लिया है लोग। उनको कब देखा? पंचायत के मुखिया है ना हाँ। वर्तमान में, उसके पंचायत में देखिए ना, अभी नल नहीं चल रहा है। दूसर जोड़ी जहाँ जहाँ जाके दूसरे के पानी दिया, पंचायत में पानी नहीं है। अच्छा अच्छा भैया, 2020 के चुनाव में जी 2020 के चुनाव में जीत का अंतर मत महज 1500 रहा था। तो क्या इस बार वो अंतर पट पाएगा या क्या होगा? इस बार जो है हाँ। हम लोग 10,000 प्लस चुनाव जीतेंगे यहाँ से। राम नरेश जी का देन है। आज इस विधानसभा में लोग विधायक को जानता है कि विधायक क्या चीज होता है। विधायक का लोग जो है नाम सुनते से टीवी चैनल में कि विधायक कोई चीज होता है, लेकिन जब काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ होगी नहीं है? सर, आप जहां से आए होंगे, हम लोग का देखा हुआ, जब पढ़ने जब आते थे सर, जो जिस एनएच से आए हैं, घरे से प्लान कर करके हम लोग आते थे कि सीतामढ़ी जाना है सर, चावल बांध करके आते थे। कब बस गिर जाएगी गारंटी नहीं था, लेकिन आज के डेट में देख लीजिए, एनएच बन गया, इंडो नेपाल सड़क बन गई, हमारे गांव से जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण पुलिया था सर, बसतपुर के बीच में बन के तैयार है। लक्ष्मीपुर में पुलिया बना। मतलब विकास की तो खैर गर्दा उड़ा दिए परिहार विधानसभा में। उत्तर बिहार में कोई विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में परिहार के बराबर में काम हुआ होगा, जितना काम किए माननीय गायत्री देवी जी। कहीं कुछ नहीं है। आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद। ये जो कह रहे हैं आपके जो गांव के ही लोग हैं, उनके बात से आप कितना सहमत हैं? हाँ, सही बोले हैं। ये काम तो हुआ है? बहुत काम हुए हैं। जब आप मदद मांगने जाते हैं, मदद मिलती है? हाँ, मिलते हैं। जैसे कुछ बताइए। अब कौन चीज, आप पानी के लिए एकदम घर में चूल्हे बह रहा है, पाइप भी हल गया है। अब
हमको गरीब को क्या कौन चीज चाहिए? और किसानों को जो खाद मिलना होता है वो सब मिल पाता है? हाँ मिल रहा है, समय पे? मिल रहा है। और वृद्धा पेंशन, हाँ मिल रहा है। फ्री बिजली हाँ, सबका? मिल रहा है। चलिए यहाँ पर और लोग हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। क्या करते हैं? जी अभी तो कोई काम नहीं करते हैं, क्यों? क्या कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? इंटर किए हुए हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए? छोड़ दिए हैं। काहे? उतना अथी नहीं था, बजट नहीं था हमारे परिवार का। तो यहाँ आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने बहुत सारा काम करवाया है, किसी अभी तक एक भी लोग उनके अगेंस्ट में नहीं बोले हैं। आपको क्या कहना है कि यहाँ पर काम हुआ है? काम तो हुआ है लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। क्या क्या काम बाकी है वो बताइए। अभी शिक्षा में जो है पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पा रहा है सरकारी विद्यालय में, इस पे भी काम होना चाहिए सही से। क्या स्कूल में क्या हो रहा है? टीचर लोग क्या करते हैं? कितने टीचर हैं? कितने स्टूडेंट तो बताइए ना। टीचर तो है लेकिन उतना नहीं होता है, जब सब तो ज़्यादातर देखते हैं प्राइवेट में भाग रहा है। तो यहाँ के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते इसलिए प्राइवेट में भाग रहे हैं क्या? हाँ जी, तो आपके यहाँ के जो विधायक हैं उनसे क्या मांग है? हम चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा ढंग से सुचारू किया जाए। और यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार कुछ मिल पा रहा है? रोजगार तो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। चलिए भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बिरजू महतो। क्या करते हैं? हम लोग किसानी और बनिहारी करते हैं, दूसरा क्या करते यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि विधायक से जब भी अप्रोच करना चाहते हो जाते हैं कोई भी काम रुकता नहीं है। आपका भी यही मानना है? हैं। हम लोग का तो वही सबसे नरक देखो सड़क वहाँ है कि आज तक ले सड़क का सुधार नहीं हुआ है। आप ये मांग लेके गए थे? हम 3 बार उसको कह चुके थे, कहता है हमसे नहीं होने वाला है। कौन? नर से ज्यादा बोला था। खुद ही बोले? हाँ, हम यही मामले में तो हम उसको कहेंगे। 3 बार हम लोग कह चुके थे और इसी मोहल्ला में हम लोग का घर है। ये जो देखते ना ये सड़क पूरा नरक है, बंद है। स्कूल का विद्यालय का मूल रास्ता यही है। भैया आप तो कह रहे थे कि सारा काम हो रहा है, इनके आरोप पर क्या कहना है? सड़क ग्रामीण सड़क है और उसके नीचे जो है पीसीसी हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हैं। अब एनएच जब बना उसकी ऊंचीकरण हुई, इसके बाद उसमें बरसात के समय पानी स्टॉक हुआ था तो मोटर से लोग उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे तो वहां भी कोई जगह नहीं है जहाँ कच्ची मिल जाएगा। हम दावे के साथ करते कह रहे हैं कि हाँ, ठीक 3 है, बार ठीक है, गए, ठीक। 3 बार गए हैं और उनका और इनको कहा गया एक मिनट इनसे सुन लीजिए, मेरी ग्राम बात सुनिए। पंचायत से सड़क बनी है कि नहीं बनी है? आप ही लेकिन बताइए, ये बना 3 हुआ। बार वो गए, बना हुआ- 3 सब बार भूल गए। गए। एक मेरा बात सुन लीजिए, जो बोल रहे हैं हम बता रहे हैं। 3 बार गए और इनको जो उनके पति है रामनरेश यादव उनका सीधे बोल दिए कि हम नहीं बनाएंगे। तो मतलब नहीं बनाएंगे सर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये बोले ग्राम पंचायत से उस पर काम हो गई है सर। कोई भी योजना जब एक बार हो गया तो 5 साल के बाद उसको कोई काम कर सकता है। हाँ। वो ग्राम पंचायत से उस पर पीसीसी हुआ है, कहना कि पूरा रोड लेकिन ब्लॉक है, आने जाने ब्लॉक में नहीं दिक्कत हो रहा है। इन्हें ऊंचा होने के कारण जो है जल की निकासी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ नाला की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता नहीं है। इनका जो मांग है वो गलत है। सड़क की वहाँ जरूरत नहीं, नाला की जरूरत है। खुद ही देखने में लगा कि कम नहीं तो पढ़े इनसे लिखे हैं, पूछिए, समस्या चाचा से जो है, पूछिए, समस्या का चाचा समाधान वहाँ होना नाला चाहिए। की जरूरत है कि सड़क की जरूरत है? जी आप अब समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ क्या जरूरत है सर। तो मतलब इसका समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए, वहाँ नाला की आवश्यकता है। ठीक है, नाला के लिए यही जनता वोट देके उन्हें सर निश्चित बनाती इनका है। मांग सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ सड़क की नहीं नाला बन जाएगा सर तो परमानेंट व्यवस्था हो जाएगा, वहाँ पानी नहीं लगेगा। तो कब तक बनेगा? कोई आपको इस बारे में आइडिया? जी नाला के लिए सर एनएचआई से जो है एनओसी का जो परमिशन का थोड़ा लफड़ा था उससे कारण नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं बन पाया है। लेकिन वहाँ और सेकेंड चीज है कि नाला का निकास कहीं नहीं जा रहा है। मतलब एक जो मेन जी रास्ता 12 होता है गाँव बाहर सर निकालने सर का। सर 12 गाँव है उससे करने, तो बाकी से गाँव में आप पूछिएगा, इन्हीं पुराने लोग से पूछिए, कोई जगह बता दे जहाँ आपको मिट्टी दिखता हो। पूछिए इन्हीं से पुनः, कोई भी जगह बता दे कि जहाँ मिट्टी दिख रहा है। पूरे विधानसभा के हम बता रहे भैया क्या हैं। सही कर रहे हैं? सब सौसे गाँव पका है वही समय में, लेकिन समय इतने डोहरा में था। अच्छा, लेकिन हम लोग का सर कम से कम आप विधायक है, कम से कम मटियो भरवा दीजिए कि रोड चालू हो जाएगा। तो इनका तो कहना है कि नाला बनना था, लेकिन अब और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राम सेवन राय। तो यहाँ पर जो आपने अभी सब लोगों का बात सुना, तो इस बात में क्या सच्चाई है और आने वाले समय में यहाँ पर क्या क्या और काम होना चाहिए? यहाँ पे वो रोड तो है, पक्की ही रोड है, हाँ। लेकिन नीची हो गई है। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो ये तो होना है ही, लेकिन नाला बन जाने पर वो ठीक हो जाएगा। और क्या क्या डिमांड है आपका आपके विधायक से? विधायक जी से हम लोग का बहुत खुश है। विधायक जी से हम लोग का हेल्प भी करते हैं, सब चीज करते हैं विधायक जी। कोई समस्या भी आता है तो वो हम लोग का करते हैं बहुत। पिछला चुनाव में मात्र 1500 का वोट का अंतर था। ऋतु जायसवाल को लगभग 71,000 और इनको 72,000 समथिंग वोट मिला था। तो और लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से मतलब राजद को ज्यादा वोट मिला था। तो क्या लगता है आपको कि इस बार बाजी पलटेगा? नहीं
नहीं यहाँ तो रामनगर जी का पक्का ही है। पक्का ही है। हाँ। क्या बोल रहे थे बाबा? कहे चिलरा गांव का तीनों रास्ता नरक बना हुआ है। हाँ। रास्ता तीनों अच्छा है, लेकिन एनएच के कारण जमीन खाली नहीं हो रहा है, नाला नहीं बन रहा है, पानी का निकास नहीं हो रहा है, जिस कारण से रास्ता कब से इस तरह की समस्या ये आप लोग देख समस्या रहे हैं? जब से एनएच बना है, कितने साल से? करीब 4-5 साल से। 5 साल से वो विधायक भी हैं गायत्री देवी विधायक जी, भी 10 है। साल से हैं लगभग वो। वो तो दो टर्म से है। इससे पहले उनके हस्बैंड कोई थे। समस्या लेके आप गए हैं कि नहीं? बहुत बार हम समस्या उनको कहा गया, लेकिन कोई नहीं है। हम लोग बरसात में मोटरसाइकिल के बिना पैदल चल नहीं सकते हैं, इतना पानी भर ढंग पानी हिलना पड़ता है यहाँ पे किसी जगह रोड पर। विधायक को कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, कहते ये एनएच का काम है, ये मेरा काम नहीं है। बताइए भैया। विधायक जी को सही बात है सर, एनएचआई का काम है सर। वो एनएचआई जब तक एनओसी नहीं देगा के बनावेंगे। और इसके बाद नाला जो है, नाला तो ग्राम पंचायत से बनता है। ग्राम पंचायत को जब तक एनओसी नहीं मिलेगा वो नहीं बना पाएगा। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इस समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। निश्चित सोच रहे हैं सर कि हम लोग तो चाहते हैं 5 साल से फिर समस्या कैसे है? नाला, अब देखिए वहाँ किसी न किसी का घर बना हुआ है, कोई अतिक्रमण किया हुआ है, वो हटाना नहीं चाहता है, कोई एनएच का जमीन को हड़पा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि समस्या है तो तीनों तीन जो बॉडी है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर उसका कारण यही है वो उस पर छोड़ते हैं अच्छा। कि कहते हैं NH के काम वो में जो मेरा है काम वहाँ नहीं। पर कुछ लोगों का घर बना हुआ है, वो अतिक्रमण जमीन किया हुआ है। और जो सबसे लीगल बड़ा घर है उसको तो आप कानूनी हटवा ही नहीं, वो भी सकते हट जाएगा हैं। सर, लेकिन जो पानी का निकास जो होगा वो नहीं मिल पा रहा कि पानी कहाँ जाए वहां से। लंबा गांव होने की वजह से परेशानी वहाँ बना रहा है। 15 साल से एक परिवार के सदस्य यहाँ पर जो प्रतिनिधि पहले हैं, तो परेशानी नहीं थी। नहीं बता रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, तो इनको तो इस क्षेत्र के लोग इतना प्यार देते हैं, जी जी तो इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था अभी तक। जी। जी। और आपका और कोई समस्या भैया इस क्षेत्र को लेकर? समस्या तो ये है जो क्या कहते 3 नंबर वार्ड में नल जल के लिए बोले व्यवस्था कीजिए, तो आज तक न विधायक जी व्यवस्था किए और न आपका जेई व्यवस्था किया। हम लोग को मजबूर होकर बोरिंग करवाना पड़ा अपना पानी के लिए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? कर्जा लेकर लाए हुए हैं। यही तो ये हाल है इस विधायक जी क्षेत्र का। नल जल कौन कराएंगे? और इस क्षेत्र में- नहीं, नहीं। जो कराएंगे ना, वार्ड सदस्य कराएंगे, ये कराएंगे ना, कौन कराएंगे? हम तो आपको चुन रहे हैं, आपको ना कहेंगे। नल जल जो है भैया और इस क्षेत्र में कोई यहाँ के जो स्टूडेंट लोग हैं उनको पढ़ने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, या यहीं पे पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है? यहाँ भी है, सोनबरसा में भी है, जहाँ व्यवस्था हाँ है। व्यवस्था है, और लड़की लोग के पढ़ाई के लिए मतलब महिला स्कूल है, महिला कॉलेज जो भी सब सब व्यवस्था है, है। सब व्यवस्था है जी। और लाइट बिजली की कैसा कैसा चल रहा है? लाइट मिला के ठीक है। चलिए, तो अभी हम थे सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा के चिलरा गांव में। यहाँ पर दोनों पक्ष की बात हमने सुनी। एक का कहना है कि यहाँ के जो विधायक है पिछले बार से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, और एक पक्ष का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। तो अब हम किसी और परिहार के किसी और क्षेत्र में किसी और नुक्कड़ पर आपसे मिलते हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं परितोष शाही, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है कुमार गौरव। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।